अक्सर हमें लगता है कि ओगी एंड द कॉकरोचेस जैसे कार्टून में बस भाग दौड़ और हंगामा है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस पूरे केओस के पीछे एक छिपा हुआ फॉर्मूला काम करता है। जी हाँ, आज हम उसी फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही मामूली सी ख्वाहिश से। ऑगी बस सोना चाहता है। बस यही है वो शांति जो कुछ ही देर में टूटने वाली है। तो चलिए इस साइकिल के पहले हिस्से को समझते हैं, जहां हमारा हीरो ऑगी बस अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहता है। देखिए, ओगी कोई दुनिया नहीं बचा रहा। उसके सपने बहुत बड़े नहीं हैं। वो तो बस शांति से अपना खाना खाना चाहता है, या दोपहर में एक अच्छी सी नींद लेना चाहता है। कभी कभी टीवी पर क्रिकेट मैच देखना चाहता है, या फिर एक सुंदर सी पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है। मतलब ये सब वो छोटी छोटी खुशियां हैं जो किसी भी तूफान के आने से पहले की शांति जैसी होती हैं। तो ओगी की शांति तो सेट हो गई, लेकिन हर कहानी में एक विलेन भी तो होता है ना? और यहां विलेन के रूप में आते हैं केओस के तीन छोटे छोटे एजेंट। ये कॉकरोच सिर्फ विलेन नहीं है, सच तो ये है कि ये इस शो के नैरेटिव इंजन है। उनका बस एक ही मकसद है, ओगी की सबसे सिंपल सी ख्वाहिश को ढूंढो और फिर उसे सबसे क्रिएटिव और विनाशकारी तरीके से बर्बाद कर दो। और यही है इस पूरे शो का कोर कॉन्फ्लिक्ट। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है ओगी जिसका लक्ष्य है शांति से एक पेड़ की पेंटिंग बनाना, और दूसरी तरफ है कॉकरोच जिनका एकमात्र लक्ष्य है उस पेंटिंग को और ओगी की शांति को पूरी तरह से तबाह कर देना। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटा सा झगड़ा इतना बड़ा, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल, एक 3 स्टेप का फॉर्मूला काम करता है। ये फॉर्मूला कमाल का है। देखिए होता क्या है, शुरुआत होती है एक छोटी सी शरारत से। मान लीजिए कॉकरोच ने स्टीम मशीन के कंट्रोल से थोड़ी छेड़छाड़ कर दी। अब ये छोटी सी बात बन जाती है एक बड़ी गड़बड़। पूरा घर धुएं या भाप से भर जाता है, भगदड़ मच जाती है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, टोटल डिस्ट्रक्शन। वो स्टीम इंजन ओवरलोड होके फट जाता है और पूरा का पूरा घर सीधे स्पेस में लॉन्च हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक बार हुआ हो। ये पैटर्न आपको लगभग हर एपिसोड में मिलेगा। एक छोटा सा पार्सल डिलीवर करने का काम देखते ही देखते पूरे शहर पर विशाल मकड़ियों के हमले में बदल जाता है। क्रिकेट देखने के लिए इंडिया का ट्रिप मुंबई की सड़कों पर एक क्योटिक चेस बन जाता है। और पेंटिंग बनाने की कोशिश, वो तो शहर भर में उस मास्टरपीस को लेकर जंग छेड़ देती है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी इच्छा बड़े विनाश में बदल जाती है। लेकिन अब चलते हैं इस फॉर्मूले के सबसे आखिरी और सबसे अजीब हिस्से पर। देखते हैं कि यह सब तबाही आखिर खत्म कैसे होती है। तो सोचिए जरा, घर स्पेस में पहुंच चुका है, शहर पर मकड़ियों ने कब्जा कर लिया है। इतनी बड़ी तबाही के बाद क्या होता होगा? इसके क्या नतीजे निकलते होंगे? किरदारों पर, उनकी दुनिया पर क्या असर पड़ता होगा? और इसका जवाब है हैरान करने वाला, बिल्कुल कुछ नहीं, जीरो। कोई नतीजा नहीं निकलता। और इसी को कहते हैं द कॉमिक रीसेट। ये इस तरह के कार्टून्स का एक अनकहा नियम है कि तबाही चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगला सीन हमेशा ऐसे शुरू होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सब कुछ जादुई तरीके से पहले जैसा हो जाता है। ये सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन देखिए, एक सीन में घर स्पेस में लॉन्च होता है और अगले ही सीन में कुछ मिनटों बाद सब लोग उसी घर में वापस बैठकर आराम से तंदूरी चिकन खा रहे होते हैं। या फिर एक सीन में पूरा शहर मकड़ियों के आतंक से कांप रहा होता है और अगली ही सुबह ओगी बड़े आराम से अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कैनवास लगा रहा होता है और शहर बिल्कुल नॉर्मल होता है। और यही बात, ओगी का ये कहना कि आज मैं ये पेंटिंग बनाऊंगा, वो भी एक रात पहले हुई शहर भर की तबाही के बाद, ये रीसेट की ताकत को दिखाता है। पिछली पूरी तबाही को जैसे भुला ही दिया गया हो। तो आखिर ये फॉर्मूला इतना हिट क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि इससे कहानी की कोई लिमिट नहीं रहती, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स स्टोरी की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा फोकस मजेदार विजुअल कॉमेडी पे रहता है। और सबसे बड़ी बात, इस सारे हंगामे के नीचे एक तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी होती है जो देखने में आरामदायक लगती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ओगी और कॉकरोच के बीच का एक कभी न खत्म होने वाला खेल, ये शांति पाने की कोशिश, फिर उसका केओस में बदलना और फिर अगले दिन सब कुछ भूलकर फिर से शुरू करना, क्या ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का ही एक कार्टून रिफ्लेक्शन है?